Hello, have a very nice day। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। वो जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आए हैं ना लोग, उनमें से एक था बंदा। कह रहा था कि मैं 50 लाख रुपए, 50 लाख, आधा करोड़ रुपया खर्च के अमेरिका गया था। कई देशों में से छुपते छुपाते अंततः अमेरिका पहुंचे। वहां पर जाके गिरफ्तार हुए और वापस उल्टे बांसबरेली को यहां पहुंच गए। मैं बड़ा हैरान था। उसका इंटरव्यू सुन के मुझे लगा कि यह दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। अरे आपसे तो, और इसी तरह की सारी कहानियां हैं, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो हरियाणवी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिमाचली है, जो यहां से अमेरिका जाने की ललक रखते हैं। वो 10-20 लाख नहीं, 50-50 लाख रुपया खर्च सकते हैं और खर्चते हैं। और श्योरिटी कोई नहीं कि वहां जाके आपको काम मिलेगा। इन भाइयों की तरह वापस भी आ सकते हैं बैरंग। अरे मुझे तो लगता है कि इन लोगों से, हमारे हरियाणवी भाइयों से या पंजाबियों से, यूपी और बिहार वाले ज्यादा अच्छे हैं। यूपी से दौड़ते हैं, हिमाचल में, पंजाब में आते हैं। अगर कोई भी काम नहीं मिलता ना, तो 2-4 हजार रुपए खर्च के एक रेडी लेके और सब्जियां बेचनी शुरू कर देता है। और कुछ हो या ना हो, शाम तक अपनी रोजी रोटी तो कमा लेते हैं ना। और यहां पर पुलिस का डर भी नहीं कि अरेस्ट कर लेगी। आप जैसे अमेरिका में जाके अपराधी बन जाते हो, यूपी वाले जिस वक्त पंजाब में या हिमाचल में आ जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई कानून थोड़ा है कि आप अपराधी हैं, आप अपनी स्टेट छोड़ के हमारी स्टेट में आ गए, आप घुसपैठिए हैं। छोटे से छोटा काम कर लेते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। बहुत अच्छा काम प्राप्त करने, बहुत अच्छी जिंदगी प्राप्त करने के चक्कर में यहाँ का सब कुछ गुआ लिया और वहां जाके कुछ मिला नहीं। और अब रो रहे हैं, इतने इतने मोटे आंसू। लालच के कारण दिन भी गुआया और दुनिया भी गुआई। ना माया मिली, ना राम, दोनों चले। कबीर साहब ने ठीक कहा है कि माया महा ठगने हम जाने। असल में बात पता क्या है, ये हमारे जो लोग हैं ना, उस स्टैंडर्ड से रहना चाहते हैं जिस स्टैंडर्ड से अमेरिका वाले रहते हैं। अरे उनकी पर कैपिटा इनकम आपसे कम से कम 400 गुनी है। आपकी पर कैपिटा इनकम अगर 1000 है, तो वहां पर कैपिटा इनकम 40,000 है। और डॉलर्स में बात कर रहा हूं। और वो बचपन से वहां रह रहे हैं। क्या हुआ अगर थोड़े से यहां से उठे लोग और इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके धक्के खाने के बाद सेटल हो गए। परंतु आपको पता है, जब आप सब्जी लेने जाते हैं ना बाजार, तो सब्जी वाले से मोल भाव करके सारा कुछ लेके और फिर कहते हैं तूने मुझे धनिया तो दिया ही नहीं, मिर्च कौन देगा? मिर्च भी दे, धनिया भी दे, मुफ्त में दे, नहीं तो मैं तेरे से सब्जी नहीं लूंगा। धमकाते भी। पूरा ठाट है, पूरा रोग है। और अमेरिका में जाके आप ऐसे बोल सकते हैं किसी को कि मुफ्त में धनिया दे,
नहीं तो मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, ऐसा नहीं ना। तो ये हमारा जो देश है ना, मैं तो सच्ची बात एक्चुअली आई फर्मली बिलीव, पक्का यकीन है कि अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है ना तो यही है, हिंदुस्तान ही है। मैं पाकिस्तान के बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, दुनिया के वीडियो देखता हूँ, अलग अलग देशों के देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो सकता हूँ और खुशहाल रह सकता हूँ। जो यहां से गए हुए हैं ना विदेशों में, उनके दिलों से पूछो कैसे पैसा कमाते हैं और खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। यहाँ का सुख, चाहे 50 लाख रुपए खर्च के अमेरिका गए, उससे अच्छा 10 लाख रुपए खर्च के कोई दुकान खोल लेता भाई। 50 लाख का रुपया इन्वेस्ट करके छोटा मोटा कोई कारखाना लगा लेता, खुद भी कमाता और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देता और शाम से रहता। कहने को कि मेरा अपना काम है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। यहां जाके लोगों के धक्के खा रहे हो, जूते खा रहे हो, फिर कई तो इतने ढीठ और बेशर्म है, अपनी पत्नी को भी ले गए, अपने बच्चों को भी ले गए। क्यों? नानके घर जा रहे हो, वहां नानी आपको रोज अच्छे अच्छे भोजन पका के खिलाएगी, अब ले लो मजे। पॉलिटिक्स में मैंने एक लॉ इजाद किया है, रिसर्च किया है। ये पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, पहले क्या होता था मुझे नहीं मतलब। कि झूठ बोलो, फिर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आपके झूठ की भीड़ में सच छुप जाए। और यही हो रहा है, चाहे वो बीजेपी वाले हैं पक्के झूठे, चाहे वो आप वाले हैं पक्के झूठे। जब ये कहते हैं ना हमने मोहल्ला क्लिनिक को खोल दिए, कभी हमारे हिमाचल में आना, आओगे ना तो हम आपको कान पकड़ के दिखाएंगे। छोटा सा गांव है हमारा, नाम है भरसाली। वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करो, छोटी सी डिस्पेंसरी है। उस डिस्पेंसरी में 5 डॉक्टर हैं, नर्स है, नर्स है, मुझे नहीं पता कितना स्टाफ है, काफी बड़ा स्टाफ है। 24 घंटे की सर्विस है, जब मर्जी यहाँ पे चले जाओ। एक बार मैं चला गया दवाई लेने के लिए, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर बोली, उस वक्त लेडी डॉक्टर बैठी थी, कहने लगी अंकल जी आपको ये तकलीफ कब हुई? मैंने कहा रात को 9-10 बजे हो गई थी। तो आप उसी वक्त आते ना, उसी वक्त आप रात परेशान क्यों होते रहे, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। मैं चुप रहा। कहने लगी अगर आप नहीं आ सकते थे तो हमें टेलीफोन कर देते, हम आपको घर में जाके पकड़ लेते। ये है हेल्थ सर्विसेज, ये है मोहल्ला क्लिनिक। हमारे इलाके के हर एक गांव में ही डिस्पेंसरी, कोई डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जहां पर डॉक्टर ना हो, जहां पर दवाइयां ना हो। एक बार मेरा भाई बीमार हो गया तो कहने लगे दवाई लेनी है। मेरा रियल ब्रदर ने यहाँ अड़ोस पड़ोस का कोई, तो हम चले गए उसको हॉस्पिटल में दिखाने, ऊना। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह देखा और पर्ची काट के दे दी, ये दवाइयां लेकर। तो मैं दवाइयां लेकर चला गया। डॉक्टर कहता है ये दवाइयां कहाँ से लेकर आए आप? मैंने कहा जी बाजार से, मार्केट से। कहते हैं ये सब वापस कर दो, आपको सारी दवाइयां यहाँ मिलेगी और जो नहीं मिलेगी वो बाद में दे दो। ये होता है मोहल्ला क्लिनिक। 3-3, 4-4 मंजिली बिल्डिंगें हैं हमारे यहाँ हाई स्कूलों की, और आप एक कमरा डाल देते हैं तो हमने कहते हैं हमने शिक्षा का बहुत उत्थान कर दिया, उद्धार नहीं कर दिया, पतन कर दिया आपने शिक्षा का। तो भैया
झूठ के सहारे चलने वाली पॉलिटिक्स और उसके ऊपर हम सोचें कि ये देश का कुछ भला कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। कोई देश का भला नहीं करेगा, सब अपना भला कर रहे हैं। कोई कुंभ का नाम लेके भला कर रहा है अपना, कोई दूसरे नाम लेके भला कर रहे हैं, कोई दूसरे पार्टियों को गालियां निकाल के अपना भला कर रहे हैं। देश की चिंता किसी को नहीं है, गरीब की चिंता किसी को नहीं है, बेरोजगारी की चिंता किसी को नहीं है, भूखमरी की चिंता किसी को नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।